आप 50 साल से आप आरक्षण लेते लेते अभी आप राजा नहीं बने और अब आप चाहिए कितने साल तक आरक्षण लोगे आप? 200 साल, 300 साल, हम दो हमारे 70 सबके हाथ में ईंट पत्थर। इनकी समाजवादी बनाने में कितनी बड़ी कुर्बानी है और आने वाले समय में अखिलेश यादव, राहुल गांधी मुद्दा पे तो एक धंधा है, धर्म के नशे, धर्म के धंधे में हर एक अंधा है। इन अंधों को जब आंख मिलेगी तो देखेंगे आधा देश नंगा है, आधा देश जो है कि राम राज्य की सरकार जो है अभी हम पिछड़े दलितों को अभी न्याय नहीं दे पाई है। तो एक चीज याद रखिएगा कि साइकिल चाहे जितनी दौड़ ले आएगी अगर बुलडोजर के नीचे तो वो कबाड़ में जाएगी। इतना याद रखिएगा। इस बार 27 में साइकिल जा रही है कबाड़ में। इस बार 27 में साइकिल जा रही है कबाड़ में। काम वाम हो रहा है कि खाली कबाड़े में भेज दे रहे हैं साइकिल? क्यों नहीं काम हो रहा है? युवा को रोजगार नहीं मिल रहा है। किस युवा को नहीं मिल रहा है? किस युवा को? ना बीटीसी कुछ युवा आ जाए, कोई युवा आ जाए बताए मुझे बेरोजगार हूँ मैं मैं उसको दूंगा, मैं उसको रोजगार दूंगा। आए मेरा यूट्यूब चैनल संभाले आके, आए मेरा यूट्यूब चैनल संभाले आके, मेरी वीडियो बनाए आके, मैं उसको रोजगार दूंगा। 25,000 रुपए महीने करने के लिए तैयार है इंसान, बताइए। आप रोजगार देंगे? वो मैं दूंगा। लेकिन जिसको सरकारी नौकरी चाहिए, हाँ, जिसको सरकारी नौकरी चाहिए, सरकार क्यों? वीडियो पढ़ा लिखा आदमी वीडियो नहीं बनाता है? पढ़ा लिखा आदमी वीडियो नहीं बनाता है? पढ़ा लिखा स्टूडेंट इनकी वीडियो बनाएगा। डिग्री 25,000 रुपए देंगे। डिग्री धारक स्टूडेंट जो दिन रात आंख फोड़ के पढ़ाई करता है वो जो है कि इनकी वीडियो बनाना। अच्छा, तो फिर ध्रुव राठी कौन है बताइए? पूछिए इनसे ध्रुव राठी कौन है। हाँ, तो फिर पढ़ा लिखा वो नहीं है? हर वो व्यक्ति पढ़ा लिखा यूट्यूब पर आज काम कर रहा है, मुजरे कर रहे हैं पढ़े लिखे अच्छे इंसान। और बताइए, कह दो अपने महाराज से, कह दे अपने महाराज से कि सारे इंस्टीट्यूट्स बंद कर दे। यूट्यूब पे वीडियो बनाने में बुराई क्या? उसमें इतने लाखों अरबों बना रहे हैं। यानी कि आप अपने सारे देश के युवाओं को जो है कि वीडियो बनाने में ढकेल। सारे नहीं कह रहे, बट आप कह रहे हैं पढ़ा लिखा युवा यूट्यूब पे वीडियो बनाएगा, उसमें बुराई क्या है? अब बताइए, बीएड बीटीसी क्यों कराते हैं? हम पूछ रहे हैं आपसे कि बीएड बीटीसी क्यों कराते हैं? हाँ, लोग नौकरी करें, स्किल से पढ़ाई करें, लिखाई करें। बीएड बीटीसी कराते हैं कि वो भविष्य में टीचर बनेंगे। और आप बता सकते हैं, इनको है पता, जानकारी कुछ है नहीं। छोड़ो, टीचर सिर्फ क्या वो पढ़ाई लिखाई का ही होता है? इनसे पूछिएगा, आइए इनसे पूछिए जरा सा, क्या टीचर क्या? मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ, मैं डांस सिखा के स्किल से, मैं खुद एक गुरु आर्टिस्ट हूँ, मैं रैप भी करता हूँ, मैं रैप का भी टीचर हूँ, सिंगिंग का और डांसिंग का दोनों का मैं टीचर हूँ। ठीक है, इनसे पूछे सिर्फ पढ़ाई का ही टीचर आगे बढ़ सकता है क्या? इनकी मानसिकता देखिए दीदी। बस अरे भाई सुनो, 2019 में और उधर बढ़ो, और उधर 2019 में और आगे बढ़िए। बेसिक शिक्षा भर्ती आई थी 2019 में। पढ़ाई लिखाई भी ठीक है, लेकिन आजकल लोग कोई भी चीज आगे बढ़ रहे हैं। पढ़ाई हर चीज पढ़ाई पे ही डाल देते हैं बात। ये लोग हर चीज पढ़ाई पे ही बात डाल देते हैं। देखिए भाई, एक शेर हमें कह ले तो हम जा रहे हैं यार। पढ़े लिखे नहीं है। अरे आप जाहिले होंगे, हमसे क्या मतलब है यार? आप पढ़े लिखे हो तभी आप। धर्म तो एक धंधा है, धर्म के धंधे में देश में हर एक अंधा है। धर्म तो एक धंधा है, धर्म के नशे, धर्म के धंधे में हर एक अंधा है। इन अंधों को जब आंख मिलेगी तो देखेंगे आधा देश नंगा है, आधा देश भिखमंगा है। हम दो प्रॉब्लम देखिए, धर्म को धंधा कब से होने लगा? धर्म का टैगलाइन धंधा कब से होने लगा? देश में धर्म को धंधा ही बना लिया गया है। हम दो सुनिए, हम दो हमारे 70, एक सेकंड, हम दो हमारे 70 सबके हाथ में ईंट पत्थर। इनका ये है, हम दो हमारे 70 धर्म को धंधा बोल के खा गए हो तो पढ़े लिखों में और जो कि अनपढ़ों में यही अंतर होता है। पढ़े लिखे लोग अपनी बात शालीनता से रखते हैं और इस मुद्दे पे बात उनकी बात देखिए, मैं आपके ना ये गलत चीज है। जो अगर कहता है नहीं देखिए यार, पहले बात तो सुनने दो। पढ़ा लिखा तो वो जज का बेटा भी था, पढ़ा लिखा तो वो जज का बेटा भी था, पढ़ा लिखा तो वेल एजुकेटेड जज का लड़का भी था जो तुषा को मार दिया। पढ़ा लिखा था ना? जी पढ़े लिखे से क्या होता है? नहीं, अब मुद्दे को बात जो डाइवर्ट मत करिए। बात
बात युवाओं की हो रही है। युवाओं आपने ये आपने मुद्दा जो नहीं है है। नहीं दहेज मुद्दा प्रथा है, मुद्दा नहीं नहीं है। बिल्कुल मुद्दा है पढ़ाई लिखाई भाई। दहेज नहीं नहीं दहेज उस प्रथा भी आपकी हर लड़कियां मार दी जा रही हैं। इसके सपोर्ट में कौन है? दीदी जितनी आप सवाल कर रही हैं इसके सपोर्ट में कौन है? ये लोग इस पे बात कौन नहीं है? करेंगे। आप ही नहीं सपोर्ट में और कौन होगा? आप ही क्या? मेरे मुद्दे से हटिए, मुद्दे से हटिए। नहीं कौन आपसे कहा है इसके बारे में? कौन इससे भाग रहा आप है? अभी कह रहे ना वेल एजुकेटेड लोग ना, वो जो उनकी सास थी वो जज है, ठीक है, जज है। उनकी क्यों बात उस लड़की को मार दिया गया है? आपको पता है? गलत है, वो गलत है, फॉर्च्यूनर मांग रहे थे। गलत है जो गलत है, बोल दो फांसी भी होनी जो चाहिए गलत उसको। है बिल्कुल होना चाहिए। हाँ, बस। जो गलत है उसको गलत कहना पड़ेगा, इससे जो है कि हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपका सवाल आपने हमसे जब सवाल लिया तो जो है कि रोजगार के मुद्दे पे सवाल लिया। हमसे जब आपने सवाल लिया तो रोजगार के मुद्दे पे गुनाह के गुनाह सवाल नहीं पूछ नहीं सकते। बिल्कुल। तो हाँ, आपने दोनों हमसे पे सवाल जवाब पूछा, दोनों पे जवाब दीजिए ना। बिल्कुल जवाब दे रहे हैं। आप क्या अगर वो करते हो? गलत है- आप कितनी पढ़ाई कर, आप क्या करते हो? अगर आप वो अपना गलत काम है, बताइए। गलत है, कितना पढ़ाई करे आपने क्या? बताइए। एमए हैं, बीएड हैं, आप हाँ कितना कमाते हैं अपने स्किल से बताइए। क्या? अपने स्किल से कितना कमाते हैं? अब हमसे पूछिएगा, और क्या? नहीं बता रहा हूँ, अगर हमसे पूछिएगा तो मैं 69,000 शिक्षक भर्ती में इस सरकार के आरक्षण घोटाले का मारा हुआ हूँ। मेरी जगह पे मैंने इनसे पूछा कि आप अपने स्किल से कितना कमाते, ये नहीं बता पाएंगे। आप मेरी बात तो ये सुनिए। नहीं बता पाएंगे मुझे। मेरी बात तो पहले सुनिए आप। जब 69,000 शिक्षक भर्ती हुई तो मेरा हक छीन के मैंने सिर्फ इन्होंने अपने स्वजाति लोगों को दे दिया। मैंने इनसे सिंपल सा सवाल पूछा कि आप अपनी आप स्किल मेरा से हक मारोगे? कितना कमाते हैं? आप हमारा हक मारोगे? इनका हाँ और नहीं, ना का जवाब। पढ़ा कहाँ तक है? आपने पढ़ाई का हाँ, उतना हम पूछा, बताइए। एमएड हैं, बीएड हैं, बीटीसी हैं। कितना बताइए कमाते स्किल से, अभी ये बताइए आप। बताइए। जॉब करते हैं? नहीं जॉब प्राइवेट सेक्टर में करते हैं जॉब? नहीं क्यों नहीं हम पढ़ाई अभी कर रहे हैं। पढ़ाई अब ये कहेंगे सरकार ने हमसे छीन लिया, ठीक है। आप मैं सिलेक्टेड हूँ। सुनो, आरक्षण घोटाला करने के बाद सरकार ने जो है कि तमाम आंदोलन करने के बाद 6800 की लिस्ट आपको याद होगा 22 चुनाव से पहले दिया था। उस लिस्ट का मैं भी जो है कि एक अभ्यर्थी हूँ, उसमें मेरा भी नाम है। लेकिन आज जो है कि 5 साल बीतने जा रहे हैं, ये इनकी जो है कि राम राज्य की सरकार जो है, अभी हम पिछड़े दलितों को फिर अभी न्याय नहीं दे पाई। फिर अरे तो पिछड़े दलित तो ये भी बोलते हमको पानी नहीं दिया गया। 7 दिन के अलावा इंसान 7 दिन के अंदर पानी ना मिले इंसान मर जाता है। आप लोगों के अंदर सिर्फ देखो, सुन मेरी आवाज ही यही है भाई, मैं हल्ला नहीं करता हूँ, मैं अपनी आवाज बुलंद रखता हूँ। ये जो है कि अपने स्वजाति लोगों को दे देंगे तो मैं नहीं कहूँगा। ना अम्बेडकर जी इनके दलित समाज को बनाते, ना दलित, इससे पहले दलित इतना अच्छा घुल मिल के रह रहा था लोगों के साथ कि कुछ कहने को नहीं। दलित के घर में लोगों खान खा घुस घुस के बैठे। अब चंद्रशेखर के बड़काए पे आ गए। अब कहते बाबा साहब ने संविधान, अरे उससे पहले भी तो महिलाएं आजाद थी। देखिए मैडम, ऐसा है जात पात तो पहली बात तो अब लगभग खत्म होने वाली है और खत्म हो जाएगी। और रही बात संविधान की, तो संविधान को हर जात के लोग, चाहे वो ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, गुप्ता, कुबेर, सब लोग फॉलो करते हैं। भाई संविधान का ये मतलब नहीं है कि एक कैटेगरी को आप जो ऊपर से नीचे कर दो और नीचे वाले को ऊपर कर दो। संविधान ये कभी नहीं कहता है। संविधान ये कहता है सभी को बराबर रखो, सभी को बराबर। अरे 50 साल से आप आरक्षण लेते अभी आप राजा नहीं बने और अब आप चाहिए कितने साल तक आरक्षण लोगे? आप 200 साल, 300 साल, 400 साल सुदामा कोटा नहीं ले रहे हैं। सुनिए मैं बताऊं, आरक्षण कोई हो, चाहे ईबीएस हो चाहे टीबीएस हो, सब आरक्षण खत्म किया जाए। केवल आर्थिक स्थिति पे आरक्षण दिया जाए। कोई भी व्यक्ति हो अगर आर्थिक आरक्षण पे कमजोर है तो उसको आरक्षण दिया जाए। उसका पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं दीदी, ये पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, इनसे पूछिए अपने पैसों से कितने बच्चों का घर बनाया। जैसे खान सर ने यूट्यूब पे आके हर एक बच्चों को पढ़ाने का काम किया। इनसे पूछिए क्या इन्होंने अपने पैसों से किसी एक बच्चे को IAS या इंस्पेक्टर बनाया है? पूछिए, सवाल पूछने चल देते हैं। जैसे लाखों बच्चों का भविष्य संवारा है, वैसे कितना आप लोग ने कितने बच्चों का भविष्य संवारा है? अपनी जो स्किल थी उससे कितने लोगों को मतलब पढ़ाया लिखाया, कुछ भी किया किसी प्रकार से? आप जानती हैं यार, आप क्या बात करोगे? जो सिविल एस्पिरेंट है तो वो अपनी पढ़ाई करेगा कि क्या करेगा, आप ही बताओ। मुझसे पूछिए, मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं अपना आर्ट करूंगा कि मैं हजारों बच्चों को फ्री में आर्टिस्ट बनाऊंगा? बताओ।
अभी मुझसे मैं महीने के 50,000 रुपए कमाता हूँ। मैं महीने के 50,000 रुपए कमाता हूँ। एक बच्चे का 1,000 रुपए लेता हूँ डांस सिखाने का। और जिसके पास नहीं होता, जिसके माँ बाप नहीं होते, उनसे कहता हूँ भैया तुम आओ अपना स्किल से सीखो। जरूरी नहीं कि किसी की नौकरी करोगे, घूम फिर के आना इनको नौकरी पे, ये चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं, गलत है, लेकिन आप सरकार पे क्यों ब्लेम डाल? आप पढ़ो लिखो, और खान सर पढ़े लिखे, उन्होंने अब आज इतनी स्किल बना ली कि लाखों अगर लड़कियों की शादी होगी एक चुटकी में करके दिखा देंगे। क्या पूछे, ये करके दिखाएंगे एक लड़की? खान सर बनने में भी टाइम लगता है सर। तो बता तो रहे, बनो तो भाई, मोदी बनने में टाइम लगता है, राहुल गांधी बनने में टाइम लगता है। ये नहीं चमचा उठाया रसगुल्ला मुंह के अंदर। क्या कहेंगे बताइए? अब इनसे पूछिए, ये डांस सिखाना अच्छी बात है, स्किल अच्छी बात है, लेकिन इन्हीं के नेता बिहार में, उन्हीं के समकक्ष लोग अगर चुनाव लड़ जाते हैं तो उसी कलाकार को नचनिया जैसे शब्दों से संबोधित किया जाता है। तो मोदी को भी तो चोर बोलते हैं, प्रधानमंत्री को आप लोग चोर बोलते हो। बहुत लोगों को अगर ये प्रधानमंत्री मोदी की मम्मी को गाली भी दे देते हैं लोगों को। ये करे तो स्किल, दूसरा करे तो नचनिया। सुनिए, मेरे को पता चल गया, मुझे पता चल गया इनकी मानसिकता कुछ और है। मुझे पता चल गया ये आए हैं सिर्फ बीजेपी को बदनाम करने के। डांस करने में कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है, पुरस्कार मिल रहा है उनको, उससे तो कोई हम आपसे पूछ रहे हैं कि अगर डांस करने वाले को नचनिया बोलोगे? बोल दो तो वही तो बोले, बोलने वाले को तो लोग मनोज तिवारी जैसे लोग, रवि किशन जैसे लोग। जया बच्चन की क्या कुर्बानी समाजवादी पार्टी में जो है 3 बार राज्यसभा सांसद बन के गई, इसको कोई नहीं पूछने वाला। जया प्रदन लोकसभा रामपुर की धरती से बन के गई, उनका क्या रूल है समाजवाद बनने में? और बेनी प्रसाद वर्मा जो समाजवादी को खड़ा तो अखिलेश यादव की भी बीवी को गलत बुरा भला बोल रहे थे, उनके कपड़े पे बोल रहे थे, तो उस पे क्या कर सकते हैं? बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलते हैं। नहीं, स्किल की बात की, उस पे हमने कहा कि डांस तो अच्छा है, ठीक है स्किल है, लेकिन ये करेंगे तो इनके लिए स्किल है, अगर कोई दूसरा करेगा तो वो तो नचनिया हो जाएगा। तो वो लोगों की अपनी मानसिकता है ना, तो वही तो उनको हम बता रहे हैं कि आप करेंगे तो ठीक है, अगर वो चीज हम डांस करके जो है कि कहने लगेंगे तो जो है कि आपके विपक्ष में हम हैं। ये इन लोगों का कहना है, वही हमने आपको बताया कि जया बच्चन, जया प्रदा लोकसभा राज्यसभा जा सकती है। यही बाराबंकी के बेनी प्रसाद वर्मा जिन्होंने समाजवादी को खड़ा किया, उनकी बहू रेणु वर्मा, दिनेश वर्मा की बीबी आज ब्लॉक प्रमुख है, वो विधान परिषद नहीं गई। और जया बच्चन जी जो है राज्यसभा में बैठी है। जरा ये पूछ लो समाजवादियों से कि राज्यसभा जो जया बच्चन बन के गई है, इनकी समाजवादी बनाने में कितनी बड़ी कुर्बानी है। और आने वाले समय में अखिलेश यादव, राहुल गांधी मुद्दा बेहीन, और जो है विरासत में एक गद्दी मिल जाना, बुद्धि न मिलना, और संस्कार बेहीन जो आज माननीय गृह मंत्री के खिलाफ ऐसे अगर तो माननीय मुलायम सिंह जी के जमाने में रहे हैं, और माननीय मुलायम सिंह जी के रहने के बाद अब क्यों नहीं वापस हो रहे हैं? ये गलत, जितने तुम मोदी योगी को गलत कहोगे उतने दिन तक राज करेंगे। जिसके साथ में भगवान जनता है, अल्लाह है, उसको कोई पीछे हिला नहीं सकता।